रविंद्र सिंह भाटी से कांप रही है सत्ता। 6.5 लाख वोट ले आया खिचड़ी जैसा मुद्दा। रविंद्र भाटी ने किसी का बिगाड़ा क्या है? क्यों उनके साथ एक के बाद एक दिक्कतें हो रही है? थर्रा वाला कांड खत्म नहीं हुआ कि रावणा वाला शुरू हो गया। बीच में हरीश चौधरी ने शुरू कर दिया और अब ये सब खत्म नहीं हो रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी की सिक्योरिटी पे बट्टा बिठा दिया, सिक्योरिटी कम कर दी। आखिर दिक्कत क्या है रविंद्र सिंह भाटी से? डर लग रहा है क्या रविंद्र सिंह भाटी से? सत्ता डरी हुई है क्या रविंद्र सिंह भाटी से? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है। सत्ता डरी नहीं है, थर थर कांप रही है रविंद्र सिंह भाटी से। और क्यों थर थर कांप रही है, आज आपको इसकी बड़ी वजह बताएंगे। बड़ी वजहों का पोस्टमार्टम करेंगे, बड़ी वजहों को पूरा अंदर तक देखेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रविंद्र सिंह भाटी से कांप रही है सत्ता, रविंद्र सिंह भाटी से डर रही है सत्ता। डरने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो आप सब लोग जानते हैं, 6.5 लाख वोट। 6.5 लाख वोट ले आया बिना किसी बड़े संगठन के, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी जाति को गाली दिए, बिना किसी डिवाइड एंड रूल के, बिना किसी हथकंडे के, प्यार से बोलकर, अपनायत करके कैसे वोट आ सकते हैं, वो भी इतनी बड़ी डेमोग्राफी में। यानी कि बाड़मेर बालोतरा जैसे बड़े क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जैसे बड़े क्षेत्र में इतने वोट लाना, केंद्रीय मंत्री को घर पे बैठा देना, इस सब से तो डर था ही। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा डर है, बड़े डर की वजह है, अभी जिससे डर लग रहा है वो क्या है? पहली तो ये है कि 6.5 लाख तब लाए हैं, अब तो और बम्पर लाएंगे। दूसरी ये है, स्वरूप सिंह खारा इतना कुछ कर गया, इतना कुछ कर दिया रविंद्र, हरीश चौधरी ने फिर इतना कुछ कर दिया, रावणा ने, छोटू सिंह रावणा ने, लेकिन ख्याति घटने की बजाय बढ़ रही है भाई। पर इससे बड़ी भी एक दिक्कत है, ये रविंद्र सिंह भाटी जिन मुद्दों पे आंदोलन करते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, असल में सत्ताधीश और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि इन मुद्दों पे कोई गौर भी ना करे। खिचड़ी जैसा मुद्दा, ओरण जैसे मुद्दे पर कोई बिल्कुल देखे भी ना, चुपचाप से पेड़ काट लिए जाए, चुपचाप से गोचर भूमि हथिया ली जाए, यही चाहते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देते। गोचर भूमि अगर समाप्त नहीं की जाएगी तो धड़ाधड़ सोलर प्लांट लगेंगे कैसे? और फिर मोटी मोटी कंपनियों से सरकारें मोटा मोटा पैसा कैसे कमाएगी? खिचड़ी हटेगी नहीं तो औद्योगिकरण होगा कैसे? पहले से जो जैसलमेर बाड़मेर सूखे की समस्या झेल रहा है, उसमें बचे हुए पेड़ भी निकाल लेंगे, तभी तो औद्योगिकरण होगा। पीने का पानी नहीं मिलता तो नहीं मिले, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। और इस दिक्कत के आड़े खड़ा है रविंद्र सिंह भाटी। अरे ये रविंद्र सिंह भाटी खड़ा रहेगा तो राइजिंग राजस्थान के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरे होंगे? कैसे गांव वालों की जमीन चूस ली जाएगी, हत्या ली जाएगी? यही सबसे बड़ा डर है। तंग करो इसको, तंग करो, और ज्यादा तंग करो। रावणा को भेजो, चौधरी को भेजो, भेजो खारा को, नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी कम कर दो, फिर देख ली जाएगी चीजें। ये सब इसके पीछे बड़े कारण हैं। आज की डेट में राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए के सोलर प्लांट लग रहे हैं। उसके लिए बड़ी बड़ी जमीनें चाहिए तो गांव वालों के खेत खलियान हटाने पड़ेंगे, उनकी जमीनें लेनी पड़ेगी। उनके पास उम्र भर की कमाई वही है, लेकिन फिर भी लेनी है। और ये रविंद्र सिंह भाटी बीच में आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है।
और इसी दिक्कत की वजह से इसको चुप कैसे किया जाए, बंद कैसे किया जाए। ये युवा है, एनर्जी इतनी है, अकेले खड़ा हो जाता है तो भी लोग बात मान लेते हैं, आंदोलन में सैकड़ों लोग भी नहीं चाहिए होते, इसको अपनायत करता है, बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं फैलाता। आखिर ये राजनीति की पुरानी सारी थ्योरी का बट्टा कैसे बिठा रहा है, ये दिक्कत है लोगों को। और ये सारी दिक्कतें जो है वजह बन रही है रविंद्र सिंह भाटी पर एक के बाद एक कुठाराघात की। पर कुठाराघात करते हैं वो और फेमस हो जाता है। अब सिक्योरिटी कम की जनता कहती है हम खुद सिक्योरिटी हैं। ऐसे में करें तो क्या करें, इस असमंजस से सत्ता और विपक्ष जूझ रहे हैं। आपका क्या सोचना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।